प्रणाम। सनातन मिशन चैनल का जो उद्देश्य है कि तन भी ठीक रहे और मन भी ठीक रहे। मन को ठीक करने के लिए आप वेद पुराण रामायण रामचरितमानस पर आधारित बातों को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और हर शनिवार को चिकित्सक होने के नाते मेरा ये परम कर्तव्य बनता है कि मैं किसी न किसी रूप में आपको सचेत करता रहूं, जिससे कि हमारा भारतवर्ष भी सबल रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। आज हम सब लोग एक महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, जिसको हम डायबिटीज के नाम से या सामान्य भाषा में कभी लोग शुगर भी कह देते हैं, या इसको मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने। तो आप एक लाइन में ऐसे समझें कि एक्चुअली डायबिटीज है क्या। डायबिटीज मानी वो शब्द इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि भैया इनको डायबिटीज समस्या है। सब बहुत सी चीजें किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ चीजें होती है कंडीशनल डायबिटीज। कंडीशनल डायबिटीज का मतलब ये है कि आप जैसे आपने जांच कराया, खूब चीनी खा लिया, मीठा उठा खा लिया और शुगर लेवल आपका बढ़ा मिलता है, तो इसका मतलब नहीं कि आपको जो शुगर है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसमें कोई मेडिकेशन, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी विशेष कारण से यदि डायबिटीज हो जाता है तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे समझने के पहले आपको हम ये चीज बताने का प्रयास करेंगे। जो शुगर के मरीज हैं, मान लीजिए कि हम अब डायबिटीज पे कंट्रोल ना करें, छोड़ दें, तो क्या होगा, हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए डायबिटीज इतना है तो कुछ नहीं, कोई दम नहीं उसमें है, लेकिन आपके शरीर में यदि वो लगातार रोकिए एक मिनट, तो क्या होगा। इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी ये शरीर को बेदम करके आपको मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। यदि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं होने देगा। किडनी की समस्या है तो किडनी की समस्या को खत्म नहीं होने देगा। यदि आपको कोई दिमाग की समस्या है तो दिमाग की समस्या को खत्म नहीं होने देगा। मतलब शरीर में यदि कोई रोग हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये खत्म नहीं होने देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी ठीक है लेकिन इसकी वजह से किडनी भी खराब हो जाती है। ये क्या करता है कि शुगर जो इसमें होता है, ग्लूकोज होता है, मैं आपको थोड़ा सा आह्वान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो शुगर होता है, शुगर बड़ा अच्छा भोजन है बैक्टीरिया का। और जिस भी अंग में, अब ब्लड के द्वारा, ब्लड तो पूरे से पूरे हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन में जा रहा है, आंतरिक अंगों में जा रहा है। अब वो चीज जो है, यदि शुगर वहां पर है तो वहां बैक्टीरिया पनपेंगे और उस अंग को वो लोग क्या करते हैं कि खोखला टाइप कर देते हैं, जिससे वो अंग अपना जो क्षमता होती है 100%, उस क्षमता से वो कम काम लेने लगता है। अब कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मान लीजिए हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगेगी। और कभी कभी मान लीजिए कहीं पे यदि आपका कट फिट गया, ज्यादा शुगर है, तो वहां पे जो है वो ठीक नहीं होने देगा और गैंग्रीन नाम का रोग भी उत्पन्न कर सकता है। गैंग्रीन इतना भयंकर रोग होता है, उसमें जिस समय में होता है उसको काट के निकालना होता है। तो इन सब चीजों को सावधान रखते हुए आपको कुछ छोटी छोटी बातों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप समझें। क्योंकि इसको चिकित्सक बंधु भी इस चीज को देखते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, तो हम थोड़ी अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करेंगे और उसका बाद में ट्रांसलेशन करके हिंदी बताते जाएंगे। आप देखें, ऐसे कहते हैं कि डायबिटीज इज ए क्रॉनिक डिजीज that occurs when the pancreas does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use। माने हम लोग के अंदरूनी अंग में जो पैंक्रियाज है, यदि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो इंसुलिन सही मात्रा में नहीं निकाल पाएगा, और नहीं निकाल पाएगा तो जो ग्लूकोज का है वो उसका हमारे ब्लड में पचना नहीं हो पाएगा, तो शुगर मात्रा बड़ी मिलेगी।
आगे देखिए, अब इसको अब कितने प्रकार का है। अब प्रकार तो कई प्रकार से हैं। अब चूंकि पूरी डॉक्टरी तो पढ़ाने नहीं आप सभी लोग जन सामान्य को, इसलिए छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। देखिए, एक है टाइप 2 और टाइप 1, उल्टा यहाँ बोलना पड़ता है, टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 2 क्या होता है, डायबिटीज कैसा होता है, ऐसा एक क्रॉनिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द वे ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस ब्लड शुगर, यानी शुगर क्या है, ग्लूकोज। इसमें देखेंगे एक ऐसा एक पुराना रोग होता है, कंडीशन है, जिसमें कि शरीर हम लोग का शुगर को प्रोड्यूस करता है। इसमें शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं पैदा करता, जैसे पैंक्रियाज है, या यह इंसुलिन को कार्य करने से रोक देता है। आप ऐसे समझ लें इस चीज को। दूसरा टाइप 1 में देखिए, यह भी एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें कि पैंक्रियाज थोड़ी मात्रा में या कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। ये ज्यादा खतरनाक है, टाइप 1 वाला। अब ये विशेष रूप से ये जो कुमारावस्था होता है, इसमें भी, एडोलसेंस में भी ये होता है। It can also occur in children and adolescents depending on how many beta cells of Langerhans of pancreas are non-functioning। देखिए कितना इसमें बात समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे पैंक्रियाज में कुछ सेल्स हैं जिसका नाम है बीटा सेल्स, और वहां उसके समूह का नाम होता है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां पर वो रहते हैं। तब यही बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो क्या करते हैं कि हमारे इंसुलिन का निर्माण करते हैं, और यही इंसुलिन जो है हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में इंसुलिन बीटा सेल्स काम कर रहे हैं और कितना सेल्स निष्क्रिय हो गए हैं, उस हिसाब से रोग की गंभीरता को हम आकलन कर लेते हैं। अच्छा, अब एक शब्द है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज में ये होता है जिसमें ब्लड शुगर ज्यादा रहता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता है कि जैसा कि टाइप 2 में होता है। ठीक है ना। अब एक आप सभी लेडीज के लिए है कि गर्भावस्था के दौरान भी डायबिटीज हो जाता है, लेकिन ये हम ये नहीं कर सकते इसको डायबिटीज है, ये कंडीशनल है, ये ठीक हो जाता है। ठीक है ना। ये फॉर्म ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल अफेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन। अब इन सभी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक है शब्द है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। अब आप देखेंगे कोई व्यक्ति है, अब उसको रात में बार बार पेशाब हो रही है या दिन में भी बार बार वो जो है पेशाब करने जा रहा है, तो सब लोग सलाह देते हैं कि भैया देखो ऐसा हो सकता है यार कि तुमको शुगर की समस्या है, और जब भी शुगर जांच कराने जाएगा उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल मिलेगा। तो ये इसमें जो है एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, या दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, इसके वजह से होता है। लेकिन ये जो है हम इस पर हम लोग को चिंता करने की वजह से जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन मतलब अब इलाज के दृष्टिकोण से आप इसको हम बांट रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस में होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल हमारे ब्लड में एक क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल लेवल है, मतलब 180 का करीब है क्रिटिकल, उतना ही हमारे 100 ml ब्लड में वो रह सकता है। इसके लेवल के ऊपर जब ग्लूकोज होने लगता है तब वो क्या करता है, जांच में आने लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज मेलाइटस है। अब यहाँ पे इलाज करने की जरूरत हो जाती है। अब इलाज में भी जब हम लोग करते हैं तो दो विभाग कर देते हैं। एक होता है NIDDM, माने कि जो इंसुलिन की जरूरत उसमें नहीं है वो मेडिसिन के द्वारा भी ठीक हो सकती है। दूसरा है IDDM, माने जिसमें हमें इंसुलिन के बिना काम ही नहीं होगा। आपको मैंने सब एक मोटी मोटी बात इसलिए समझाने का प्रयास किया है कि आप समझ लेंगे तो आप अपने आप को बैलेंस करके रखेंगे। अब कारण देखिए इसका अननोन है, लेकिन फिर भी जब हम लोग देखते हैं समझते हैं तो इसके आपके कुछ कारण का हम बताते हैं। जैसे एक पहला नंबर पर आता है जीन, यानी फैमिली हिस्ट्री।
यदि नाना के पक्ष में, दादा के पक्ष में यदि किसी को शुगर की फैमिलियल हिस्ट्री मिल रही है तो आप मान के चलें कि नीचे आने वाले परिवार में भी शुगर मिलेगा। सतर्क रहना होता लोगों को। दूसरा कि यदि अब पैंक्रियाज काम तो कर रहा है, इंसुलिन भी निकाल रहा है, लेकिन अब वो वहां पे किसी तरह से उसकी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है तो डायबिटीज शो करने लगेगा। तीसरा है ओबेसिटी। जो लोग सोचते हैं कि बहुत मोटे ताजे हो गए हैं और हमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप सतर्क हो जाए कि डायबिटीज ही आपको उठा के पटक देगा। एक्सेस बॉडी फैट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, माने यहाँ भी इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, ये ध्यान रहे आपको। चौथा है फिजिकल इनएक्टिविटी, जो कि काम न करना। ऐसा हमारे दिमाग में गोबर की तरह भरा हुआ है, जिसको फिजिकल इनएक्टिविटी के नाम से जान सकते हैं हम, कि बर्तन न मांजना, झाड़ू न लगाना, पोछा न लगाना और कोई शारीरिक क्रिया न करना, कोई एक्सरसाइज न करना। ये ऐसे बहुत से कारण हैं जो वो कहते हैं ना, अगर मुझे मारो डायबिटीज को हो जाता है। एक शब्द है पैंक्रियाज में सूजन हो गया तो उसको हम बोलते हैं कि इसको पैंक्रियाटाइटिस हो गई है, तो उसमें भी डायबिटीज मेलाइटस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक लेडीज के केस में जो है, जो ओवरी होते हैं उसमें ओवरी मतलब बड़े बड़े साइज के उसमें सूजन हो जाती है, गांठें बनने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और सातवां में हम आए इसके कारण में तो देखेंगे कि काम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली दिन भर जो है खाना खाए जा रहे हैं, और वो भी खाना ऐसा मसालेदार खाना, मीट मांस मुर्गा खाना। प्रभु कहते ठीक है थोड़ा प्रसाद इधर से भी ले लो, और ठीक है, और डायबिटीज के रूप में उसको प्रसाद भी दे देते हैं। अब हम आते हैं, ये तो मैंने कारण वाला बताया आपको लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप समझ पाएंगे कि हमको शुगर की समस्या है। जिस व्यक्ति को रात्रि में ज्यादा पेशाब लगती हो और सुबह उठ के देखे तो उसके पेशाब के आसपास में चींटे मिले जाके, तो आप समझ लें कि आपको शुगर है। दूसरा, उसको बार बार प्यास लगे। एक नॉर्मल आदमी को जितना प्यास लगना चाहिए उससे ज्यादा बार बार वो पानी पीने की कोशिश करे, तो आप समझ लीजिए कि शुगर होने की समस्या के लक्षण है। और आप कायदे से खा भी रहे हैं लेकिन वजन लगातार आपका गिरता जा रहा है, तो शुगर समस्या हो सकती है। आपको भूख बहुत ज़्यादा देर लगने लगी, पहले आप कम खाते थे, बहुत ज़्यादा खाने लगे, अभी खाना खाए 10-20 मिनट के बाद फिर कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो आप ये बिल्कुल समझ लें कि आपको शुगर हो चुका है। और नहीं समझे तो आंखों की रोशनी का धुंधलापन होने लगता है, यानी कि बीच उसके चश्मे का लेंस जो है वो बढ़ने लगता है। कुछ नहीं करता, बहुत कम काम करता, उसके बाद भी उसकी सुस्ती नजर आती है, तो समझ लें कि ये भी एक लक्षण है। और यदि चमड़ी सूखी लगे आपको, है ना, सूखा सूखा टाइप का दिखाई पड़े, तो आप समझ लें कि शुगर हो सकता है। और चोट लगने की जल्दी ठीक ना हो तो ये बिल्कुल मान के चले कि आपको शुगर की जांच की अत्यंत आवश्यकता है। अब यदि ये एपिसोड अच्छा लगता हो आपको तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, जिससे इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। यही सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का उद्देश्य है। ट्रीटमेंट के लिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने से ट्रीटमेंट करने की आप कदापि कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो डायबिटीज मैंने नाम लिया। यदि इसमें हमें बोलना हो तो कम से कम 2 दिन लग जाएगा बोलने में, लेकिन जन सामान्य के लिए थोड़े शब्दों में इसको हमें बताना था, इसलिए मैंने थोड़े शब्दों में इसको बताने का प्रयास किया है। और कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं कि ट्रीटमेंट का पार्ट क्या है, कि ट्रीटमेंट कैसे है, इसका करना चाहिए हम लोगों को। तो जो कारण है उसको हटा दें आप, फिर भी आप दोबारा भी सुन लें इसको कि अपने भोजन को नियंत्रित करें आप। प्रकृति बार बार कहती है कि भोजन उतना ही करना है जिससे कि आपका जीवन चले। आप ऐसा भोजन के लिए ना जिए, ठीक है, जी, और
भोजन वही ले जिससे आपका जीवन चक्र चले, इतना ध्यान रहे। एक्सरसाइज, जितनी एनर्जी आप अंदर ले रहे हैं भोजन के द्वारा, उतनी एनर्जी आपको निकालनी है, चाहे जिस तरीके से निकालें। एक्सरसाइज करके निकालें, घर का काम धाम करके निकालें, झाड़ू पोछा करके निकालें, लेकिन निकालें। तीसरा, मेडिकेशन, माने कि आप डॉक्टर जो दवा प्रेस्क्राइब करते हैं उस दवा को भी वो सब देखते हुए क्या कैसा कंडीशन है उस हिसाब से देखते हैं। क्योंकि शुगर का जब इलाज होने लगता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि कहाँ का किस किस अंगों पे प्रभावित कर दिया है, उन अंगों के साथ ही इसका ट्रीटमेंट होता है। चौथा है इंसुलिन थेरेपी, तो ये ज्यादा प्रचलन में है, इंसुलिन थेरेपी इसको दिया जाता है। आपको ये आपने देखा, ये जो बताया मैंने, ये टाइप 2 में बताया, जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं है। टाइप 1 में जो है मेंटेन, हम लोग को ब्लड शुगर लेवल हमेशा मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, इसको बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। डाइट में, एक्सरसाइज में, सब में हम लोग को ध्यान रखना होता है। लेकिन एक अमेरिका वगैरह में या बहुत से देशों में एक दवा है मेटमॉर्फिन, इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं 500 मिलीग्राम का, तो इसको हम सभी डॉक्टर से बाहर देते भी हैं। और इसके आगे अपने मन से आप मत लीजिएगा, आप डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। और 2 शब्द है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो माने कम हो जाना। अब मान लीजिए एक इमरजेंसी आपको बता देते हैं, मान लीजिए आपको शुगर है, आप दवा खा लिए, ज़्यादा मात्रा में खा लिए तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो शुगर लेवल डाउन होगा तो कैसे आप पकड़ेंगे कि शुगर लेवल डाउन हो गया है? आपका दिमाग जैसे शून्य हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी और झंझनाहट होने लगेगी, हाथ थोड़ा सा कांपने लगेगा और आदमी क्या होता है, अंडसंड बोलने लगता है, कंट्रोल नहीं होता उसके पास। तो उसको घर के लोग या आसपास के जो भी वहाँ पे है उसको 1 चम्मच चीनी खिला देंगे तो आप देखेंगे 10 मिनट 15 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। उसको लिए बहुत परेशान की जरूरत नहीं है। और हाइपरग्लाइसीमिया का मैंने बता दिया, लेकिन कुछ आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हम बता देते हैं, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन आप इसका ये भी जो आयुर्वेदिक फिजिशियन उनकी सलाह से भी लें। जैसे मधुमेहारी रस एक नाम आता है शास्त्रीय विधि में, दूसरा है बसंत कुसुमाकर रस, तीसरा है शिला जत्वादि लौह। इन तीनों को मिक्सचर बनाना 125 मिलीग्राम का होता है किलो, और एक पुड़िया सुबह दोपहर रात खाना है, ये कंट्रोल करता है। और बहुत पुरानी एक कहावत है कि जामुन का जो बीज है उसका चूरा बना करके भी लोग खाते हैं, उससे भी निश्चित फायदा होता है। ऐसा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप सभी।